we have seen that Aga Steel has done very well. हमने बातचीत की है, शाहिद अली हबीब को लाइन पे लिया है just to know and share with you कि how was the response of investors. शाहिद साहब, welcome to the show and अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. शाहिद साहब बताइए कैसा रहा इन्वेस्टर्स का रिस्पांस, सब्सक्राइब पूरा हो गया आगा स्टील? जी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा आज की बुक बिल्डिंग में. और ये माशाल्लाह से बुक बिल्डिंग में इतना अच्छा रिस्पांस था कि ये लार्जेस्ट स्टील सेक्टर में आईपीओ बन गया और ये प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान की तारीख का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ हो गया. तो जो बुक बिल्डिंग का पोर्शन था जो कि 75% होता है, उसमें 2.7 बिलियन की कैपिटल रेजिंग करनी थी बुक बिल्डिंग में, जो कि हमें 30 रुपीज़ पे थी और 90 मिलियन शेयर्स हमने ऑफर की थी जो कि 32 पे क्लोज हुआ. सो 2.7 बिलियन के अगेंस्ट में हमें 2.84 बिलियन जो है वो हमें एलोकेशन हुआ और 4.4 बिलियन की डिमांड आई. तो माशाल्लाह से from everywhere, from institutional investors, from mutual funds, banks, DFIs, insurance companies, corporates और इसके अलावा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का भी ओवरवेलमिंग रिस्पांस था. तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी थी कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड आईपीओ था, स्टील सेक्टर का, और इसमें ग्रोथ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो इसमें अर्निंग ग्रोथ जो है वो भी बहुत अच्छी है और हम बहुत ही अट्रैक्टिव ट्रेलिंग और लीडिंग प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ऑफर कर रहे थे. फैंटास्टिक. शायद से जरा ये बताइएगा कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन वाज हाउ मच? 30%, 40%, बिलो दैट? आई वुड से कि अभी हमारा डेटा कंपाइल हो रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन जो थी वो तकरीबन 60 से 70% थी और इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन भी तकरीबन 30 to 35% थी. तो आई वुड से 65 to 70% वाज इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन. इसमें मैं इंस्टीट्यूशन में कॉर्पोरेट्स को भी गिन रहा हूँ, तो उसको मिला के 65 to 70%. शायद साहब वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के 2 टेक अवेज हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे और तीसरी चीज़ है दैट रिलेट्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ PSX लैंड. जो 2 चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस हुई विच वर रिलेटेड टू the economy and politics and its impact on the capital market going forward, what is likely to happen. And the other thing that we discussed was about the Aga Steel. Aga Steel के फ्रंट पर हमें अच्छी खबर सुनने को मिली कि काइंड ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन थी, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन थी और इसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2 IPO से थोड़ा बेहतर रहा. देखिए, बाज़ार में मार्केट में बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन के बेस को बढ़ाने के बजाय एक सिस्टमेटिक तरीके से एक माइंडसेट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि जिसमें लोगों की कम से कम पार्टिसिपेशन, शराकत या इंक्लूजन हो इन द कैपिटल मार्केट. लोग पुराने वक्तों की मिसाल देते हैं और कहते हैं कि FFC का जब IPO 20-22 साल पहले आया था तो 118 रुपये पर वो ट्रेड हो गया था और उसको बहुत ही दोनों हाथों से वेलकम किया था, मगर कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी ने उसको 15 रुपये से ज़्यादा पर लिस्ट करने की इजाज़त नहीं दी थी. सो अब लोग ये कहते हैं कि रिटेल सेगमेंट इंडिविजुअल्स को बिल्कुल ही बाहर रखने के लिए कानून साजी ही ऐसी की जाती है, प्रोसेस ही ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि जिसमें कम से कम पार्टिसिपेशन हो और पार्टिसिपेशन उन्हीं लोगों की हो कि जो एलिट्स हैं, बड़े हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं. व्हेन यू लुक एट दिस IPO, इसको 30 के बजाय 32 रुपये पर सब्सक्रिप्शन मिल गई, लेकिन जिस तरह के इसमें पोटेंशियल था, पीपल वर ऑफ द व्यू कि शायद इसको इससे ज़्यादा प्राइस में भी क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन मिल सकती थी. सो व्हेन यू हैव अ प्रोसेस कि जिसमें 1 महीने बाद शेयर्स अवेलेबल टू ट्रेड होंगे, तो फिर इस तरह की गैर यकीनी की सूरत हाल के दिनों में लोग कतराते हैं पार्टिसिपेशन से. सो शायद इससे ज़्यादा भी डबल भी पार्टिसिपेशन हो सकती थी, डबल सब्सक्रिप्शन की भी ऑफ़र आ सकती थी, मगर गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से वो नहीं हुई. सो जो लोग अक्सर ये बात कहते हैं, एंड इन फैक्ट इफ़ यू टॉक अबाउट द शेयर होल्डर्स ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आई सी अ क्लियर डिवाइड. एक तरफ तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सेटअप को, प्रोसेसेस को ऐसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेटिव हों, उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैपिटल मार्केट में लाने की बात हो.
अगर आप इस बुक बिल्डिंग और IPO की भी बात करें तो इस बात में वज़न दिखता है कि अगर आप सिर्फ 500 शेयर की लिमिटेशन के साथ ही दरख्वास्तें भराने का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दें तो आपके पास हज़ारों लाखों दरख्वास्तें आ जाएंगी। पीपल विल बी रनिंग आउट कि यार 10 रुपये की पार वैल्यू पे मुझे 32 रुपये वाला शेयर मिलने जा रहा है, मैं क्यों नहीं दरख्वास्त भरूँ। सो इस ऐसी सिचुएशन में शायद ये तो हो सकता है कि जब ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, तो 2005 में जब ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते थे और क्राइसिस आया तो लोगों ने शीशे तोड़ दिए थे, तो उसमें फिर अकाउंटेबिलिटी भी आती है, पार्टिसिपेशन के साथ जवाबदारी भी आती है। और फिर हमने ऐसा वक्त भी देखा फ्रैंकली कि SEC के चेयरमैन कराची स्टॉक एक्सचेंज होता था, आए तो लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने उनके खिलाफ नारे भी लगाए। फिर लोग ये नहीं देखते कि मिनिस्टर है, सदर है, कौन है, गवर्नर है, लोग फिर उसको ठीक कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। सो पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट में आई थिंक इस सोच को परवान चढ़ना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। अब अगर आप दूसरी चीज़ को देखें जिसके ऊपर अगेन डिवाइड नज़र आती है of the shareholders of the Pakistan Stock Exchange, that is the transfer of the PSX land. लोग बड़ा क्लियरली कहते हैं, जो दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप तो ये कहता है कि PSX का बोर्ड जो है वो एम्पावर्ड था, दूसरा ये कहता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह की पावर्स कहीं पे कानून में दी गई हो। हमारा किसी तरफ भी झुकाव नहीं है, मगर हमें जो दोनों साइड से व्यूज़ आ रहे हैं, एक साइड से ये व्यू आ रहा है कि जो PSX की जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो बोर्ड को एम्पावर करता है, दूसरी तरफ से जवाब आता है कि वो बिल्कुल करता है, मगर उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज़ सब्जेक्ट टू द कंपनी ऑर्डिनेंस एंड एवरी वन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ नोज़ वेरी वेल कि जो कंपनी ऑर्डिनेंस है दैट इज़ अबव द मेमोरेंडम एंड ऑफ आर्टिकल एंड द एसोसिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो 183(3), 183(5) की भी जो बातें हैं उसके ऊपर भी पीपल आर वेरी पर्टिकुलर एंड क्लियर एंड दे फील दैट इट इज़ पर्टिनेंट कि ये वाली चीज़ में डीमर्जर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही है कि शेयर होल्डर विल अस्क्राइब और पूरा साल गुजर गया और वो IFRS 5 और 12 के कॉन्टेक्स्ट में भी इट्स अ टाइम लैप्स थिंग एंड आई फ्रेंकली आई डोंट वांट टू नेम द पीपल, but to the extent of policy board and at very senior level people have this opinion and the view कि अगर PSX की आज की बुक में इसको आज भी एसेट दिखाया गया है तो वो according to people वो गैर कानूनी है। So we don't want to take a position on this, but हमें ये लगता है कि शायद शेयर होल्डर्स इस पे डिवाइडेड हैं। हमने देखा कि एक बैंक है उसकी मीटिंग थी, शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी, उसके अंदर लोगों ने तहज़ीब से गिरी हुई हरकतें भी कर दी और लोगों ने जो मैनेजमेंट है और जो चलाने वाले लोग हैं उस कॉर्पोरेट के, उनके ख़िलाफ़ बहुत ख़राब ज़बान भी इस्तेमाल कर दी। सो हमारी अल्लाह से दुआ है कि ये वाला जो इशू है ये बहुत ही एमेकेबली तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए, इस तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए कि जो मार्केट और कैपिटल मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट में हो। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।